साहिब बनाए। मुख्य अतिथि विराजे हैं आदरणीय दुर्गेश चिकित्सा साहिब। मैं आपके स्टेज पर आकर जी संगीता जी व्यास, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ गलती में तालियों को जमाने इस बार जी स्मृति चिन्ह के लिए फिर से और श्री इंद्र प्रकाश जी, डॉक्टर विद्यानंद जी कल्ला साहब पूरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने अंदाज से नाम कमाया है। श्री आनंद साहब और एक और नाम है पूरे साल भर में एक यही वो दिन है जब हमें अपने बच्चों पर गर्व कुछ अतिरिक्त होता है। वैसे तो बच्चा हर बार आशा करके आ रहा तो अच्छा लगता ही है, लेकिन इस तरह से सम्मान पाना, किसी का आशीर्वाद लेना और मधुर तालियों के बीच एक भाव भरा प्रमाण पत्र सिचुएशन लेकर आता है तो अगले साल और आगे बढ़ने की इच्छाएं और बलवती हो जाती है। सेवा परिषद की ओर से और निजी तौर पे मैं आपको सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और खुशी है कि आप लोग उत्साह के साथ यहाँ पधारते हैं और उसी से इस कार्यक्रम की निरंतरता बनी हुई है। अखिल भारतीय पुस्तकें सेवा परिषद बहुत ही पुरानी संस्था है। मैं आपसे ये कहूँ कि आज से 100 साल पहले प्रथम अधिवेशन जो है जोधपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राय बहादुर गोविंददास जी पुरोहित ने की थी। उसके बाद बीकानेर में हुआ, उसके बाद लाहौर में हुआ और लाहौर में ये निर्णय हुआ कि ये संस्था जो है समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेगी। फिर कभी अधिवेशन हुए नहीं हुए, लेकिन वर्ष 1960 में लोकनायक श्री राजस्थान श्री जयनारायण जी व्यास एवं हरिहर जी महाराज के द्वारा इसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुष्करण बंधुओं में मातृभाव, सहकारिता, एकता एवं संगठन की भावना पैदा करना, पुष्करण समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अभिवृद्धि हेतु कार्य करना, सभी बंधुओं को एकजुट रखना। इन्हीं उद्देश्यों की कड़ी में परिषद सांस्कृतिक और खेलकूद में प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु ये पुरस्कार वितरण समारोह 31 साल से कर रही है और खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 वर्ष से कर रही है और आप लोगों के सहयोग से वो उसकी निरंतरता बनी हुई है। कैलेंडर फिक्स है और आशा करते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा। वर्ष 1966 में परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी पुरोहित के नेतृत्व में मार्गदर्शन में प्रतिभावान समाज के बुजुर्गों को पुष्करण दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे चाचा जी भी थे और समाज सेवी थे। उसी कड़ी में आज 31वां पुष्करण दिवस मनाया जा रहा है। ये आपके सहयोग का ही प्रमाण है कि बहुत छोटी जगह पे ये उत्सव मनाना शुरू किया था 1986 में मास्ती माता में मंदिर में। धीरे धीरे ये पुष्टिक स्कूल बनाया गया। पुष्टिक स्कूल से ये जो शिव जी की चांदा जी गेटी के सामने बनाना शुरू किया गया और आपका उत्साह और सहयोग से आज जो है समाज का समारोह जो है टाउन हॉल में पिछले 5 साल से हो रहा है। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये विशा जी पिछले साल भी फरमा रहे थे, जरूरत है तो सिर्फ उनको मार्गदर्शन की। मेरा युवाओं से निवेदन है कि वे विभिन्न प्रतियोगिता
परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। परिषद द्वारा आज 148 मेधावी छात्र छात्राओं को ज्ञाति मेगा पदक से सम्मानित किया जाएगा। 148 जब है, जबकि सीनियर हायर सेकेंडरी की 60% से 70% कर दिया गया है। फिर भी बच्चे जो है नंबर ला रहे हैं कि 148 जो है विद्यार्थी जो है सम्मानित होंगे। और जिसमें हिंदा टल्ला पुत्री श्री शशिकांत टल्ला का आरएएस का चयन हुआ है। इसी क्रम में अंजू बोरा पुत्री श्री श्यामकृष्ण बोरा, जिसका आरपीएससी में आरटीओ इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। पूजा पुरोहित पुत्री श्री श्यामलाल पुरोहित, जिसका आरपीएससी में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयन हुआ है। आगे इसी क्रम में दंसिका बोरा पुत्री श्री जितेंद्र प्रकाश बोरा का आर्चरी में, मैं आपको बोलूँ, एक छोटी सी बच्ची है जिसने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल ऑल इंडिया में लिया है और 2 कैटेगरी में लिया है। वो 6 साल की बच्ची है, वो 6 साल में भी लिया है और 10 साल वाली जो प्रतियोगिता थी उसी में गोल्ड मेडल लिया ऑल इंडिया में, और शूटिंग में लिया, जो कि बहुत गर्व की बात है। अजिता व्यास पुत्री श्री अशोक कुमार हंसका, अम्बेडकर पद, ग्राम भूलना, जयपुर, अम्बेडकर महिला पुरस्कार ₹51,000 राजस्थान सरकार द्वारा। डॉक्टर ज्योतिषा व्यास पत्नी श्री विजयदास को पीएचडी में, पुनीत टल्ला पुत्र श्री श्याम सुंदर टल्ला को कार्डियोलॉजिस्ट में चयन होने पर परिषद द्वारा पदक से सम्मानित किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक के 14 बुजुर्गों को ज्ञाति वर्ष से सम्मानित किया जाएगा। और जो IIT में सिलेक्ट हुआ है बच्चा, उसको 1 तोले सोने के मेडल से सम्मानित किया जाएगा। मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ, इस बार भी है कि परिषद जो है ये चाहती है कि अपने समाज के सामूहिक विवाह हो, और परिषद प्रयास रखती है। बहुत महिलाएं विराजमान है, महिलाओं की सहमति के बगैर ये संभव नहीं हुए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में जरूर सोचें। अगर 2-3 जोड़े भी अगर एक बार पहली बार में अगर परिषद को अगर अप्रोच करेंगे तो भी हम सामूहिक विवाह करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं कि अग्रवाल समाज जो है विश्व के धनाढ़ी समाज में आता है। वो लोग जो है, मेरे बाजू में एक अग्रवाल समाज रहता है, मैं आपको बताऊं कि उनके पास 1-1 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची और बच्चे का सामूहिक विवाह में शादी की थी। तो अपन को उन लोगों से सीखना चाहिए। ये जो पैसा आप सामाजिक दायित्व में खर्च नहीं करके जो बचाओगे तो वो उन्हीं बच्चों के भविष्य में काम आएगा। और जिसकी कि अपन को बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, उस समय अपन को धन की कमी महसूस होती है। तो मेरा आप लोगों से पुरजोर निवेदन है कि आप सामूहिक विवाह की तरफ आप चर्चा करें, सोचें, और परिषद आपको विश्वास दिलाती है कि हम खूब वैसे ही शादी करेंगे जैसी शादी की एक शादी होती है। हम लोग ये समझते हैं कि वो व्यवस्था ठीक नहीं होगी, वो नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अव्यवस्था और अमरचंद कोई का कोई लेना देना नहीं है। मैं काम करता नहीं हूँ, करता हूँ तो व्यवस्थित ही होता है। और मुझे खुशी होगी कि आप लोग सामूहिक विवाह की और सोचें और अपन खूब एकजुट होकर उस समारोह को करें। और एक आप लोगों से निवेदन है, परिषद की जो है कोई तरह की आमदनी नहीं है और नहीं हम लोग चंदा करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इस कार्यक्रम के लिए हम किसी बहुत रसीद इकट्ठाई हो, चंदे की हो। सारे जो है लोग जो मुल्क प्राइज स्पॉन्सर करते हैं और बाकी जो है परिषद वहन करती है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप परिषद के आजीवन सदस्य बने, ताकि ये परिषद का नेतृत्व भी बनी रहेगी और आर्थिक समस्या है नहीं हमको, लेकिन सुदृढ़ हो जाएगी। इस आशा के साथ
मैं आप सभी का पुनः परिषद की ओर से व्यक्तिगत तौर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नाव के एक ऐसे नाविक जिन्होंने पूरे हौसलों के साथ इस नाव को बहुत आगे बढ़ाया भी है और ले जा रहे हैं। उद्देश्य इतने अच्छे हैं, उन्हें हासिल करना परम कर्तव्य है हमारा। और जैसा कि उन्होंने आग्रह किया कि परिषद से आप जुड़ें, आजीवन सदस्य बने। और हमारे अभी कुछ समय पहले गायन प्रतियोगिता भी हुई थी, उससे पहला स्थान हासिल किया अलग अलग वर्ग में अलग अलग लोगों ने। किरण जी हमारे बीच विराजी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रस्तुति आप यहां दें और ये भी ट्रैक पे ही है। आवाज के दम पर उन्होंने रेडियो में भी अपना मुकाम बनाया है और जहां भी आवश्यकता हुई उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमती अनुराधा कल्ला साहिबा से। अनुराधा जी हमारे बीच विराजमान है। एक आग्रह उनसे पारंपरिक बैठ बजाओ ताड़ी गोरे
करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं विशिष्ट योग्यता हेतु परिषद द्वारा जो दिया जाने वाला सम्मान है, समाज की वो कौंपलें, समाज के वो चुनिंदा फूल जिन्होंने अपने एक के होने के एहसास से पूरी बगिया को महका दिया है। और खुशी की बात ये दोस्तों, जबकि पुरुष और स्त्री के अनुपात में फर्क आ रहा है, पुरुष के मुकाबले लड़कियां कम हो रही है, पर ऐसे में लड़कियां आगे बढ़कर वो कारनामे कर दिखाएं तो गर्व होता है। पर यह अनुपात तुरंत मिटे, हम ऐसा भी चाहते हैं। विशेष योग्यता सम्मान देने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं एलन हर्ष साहिब से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। चलिए, इस बार तो लिस्ट ही कुछ ऐसी है, अच्छी प्राप्त की है, देखकर अंदाज भी नहीं होता है। जबकि बच्चियां खेल खिलौने से ऊपर नहीं आती, किस तरह से संधान किया होगा, लक्ष्य का भेदन किया होगा। बड़ी उम्मीद है कि यही बच्ची एक दिन जोधपुर में वो नाम करें कि ओलंपिक में भी हम जोधपुरवासी कर्मों से, कर्मठता से, मेहनत से, लक्ष्य भेदन की कला से और उद्देश्य प्राप्ति की जो कामना की जाती, उन सब से हासिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने विषय में भी उन्होंने समाज को ही शामिल किया है, ये गौरव की बात और है मित्रों। इसमें पीएचडी की है और जोशना जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मेरे इस शोध को पुस्तक का रूप दिया है, इसके लिए भी उनका आभार। और आज मेरी गुस्ताखी होगी अगर मैं इस शोध के लिए, इस शोध से संबंधित अपने दो महान पुरुषों का नाम न लूं। एक तो मेरे दादा ससुर आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी व्यास, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी और लोक जीवन के वरिष्ठ पत्रकार थे, और मेरे गुरु के पिता स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. व्यास, उन्होंने ही मुझे ये शोध करने के लिए प्रेरित किया। उन दोनों को मैं आज चरण स्पर्श, वो जरूर स्वर्ग से मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। साथ ही मैं अमरचंद जी सरकार, जिनका आभार कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया और मुझे आज सम्मान प्रदान किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। बस ये तस्वीरें जब डॉक्टर सुनील केल्ला तक पहुंचेंगे, अच्छे गायक भी हैं, गायक और गाते भी, उनके हाथों से ये सम्मान दिलवाना चाहते हैं। कमलेश जी पधारे और निवेदन आदरणीय बिस्सा साहब की आगे मंच पर पधारे, उन्हें सम्मान प्रदान करें। जी, बिल्कुल उसी अंदाज से अभिषेक सर के हाथों से किरण व्यास साहिबा। किरण जी, बहुत मिठास भरी आवाज है किरण जी आपकी। और सम्मान के बाद समाज के जो सीनियर सिटीजन थे, हमारे जो ज्ञातिवत है, उनका सम्मान करने की अब बेला है, वो घड़ी है। तो मैं मंच पर विराजमान तमाम खास मेहमानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप पधारें। साहिब घरों की पोल से, डॉक्टर सरदार मल जी पनिया साहिब डोडीदरा का मोहल्ला से, श्याम सुंदर जी व्यास साहिब भीम जी का मोहल्ला से, आदरणीय शांति प्रसाद जी छगानी बनियाबाड़ा से, श्री दिनेश चंद्र पुरोहित नरसिंहगढ़ से, श्री भक्तासनी से आए हैं, जोरदार तालियों से उनके लिए जी। पूरी भक्तासनी से श्री देव नारायण जी बोहरा साहिब। और ये हमारे ही संस्कार हैं। खास मेहमान स्वयं नीचे आकर अपने हाथों से उनका सम्मान कर रहे हैं। गले में पुष्पहार है, शॉल है, पुस्तक है और एक नारियल भी है। आदरणीय बिस्सा जी सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय हर्ष मोबाइल दृश्य लगता है
ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, होनहार बनाया, और उन्हीं बच्चों ने आज देश विदेश में हमारे समाज का नाम रोशन किया है। ये वही गुरुजन है। और अब हमारा कर्तव्य ये भी बनता है, अभी रहे हमेशा उनके हालचाल पूछें, तो बड़ी उनसे बातें करें, उनके समय को व्यतीत करें। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है भारत के दौर के जमाने। लेकिन उस समय में से आप ये सोचें कि जब हम लोग छोटे थे, ना समझते, तो किस तरह से उन्होंने हमें संभाला होगा। आज उन्हें संभाल बेटा पीछे हटो। ऐसे शख्स जिन्होंने IIT दिल्ली में सिलेक्ट हुए हैं और उनका नाम है चित्तू कल्ला। आप हैं? दो साल का समय हुआ है आदरणीय बिरसा सर को ये कहे हुए कि समाज में कुछ और हमने सम्मान किया, उनके चरणों में मेरा सादर पगे लगना। मंचासीन श्री हर्षा अध्यक्ष इस समारोह के, ओपी व्यास जी, आनंद राज व्यास, विद्याधर जी कला साहब, अनिल पुरोहित, और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को सतत वर्षों से, लगातार कई वर्षों से बनाए रखना, जिसमें जिनकी अहम भूमिका रहती है श्री अमरचंद जी पुरोहित साहब। और इस सभागार में पुष्टिकर समाज के गौरव को बढ़ाने वाले वो छात्र छात्राएं जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, उच्चतम अंक प्राप्त करके, या IIT में चयन होके, या RS में चयन होके, और समाज के सभी बुजुर्ग, मेरे हमउम्र साथियों और मेरे से छोटे जिनको मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, उन सबका यहाँ स्वागत। सबसे पहले एक प्रश्न जरूर मैं अमरचंद जी को कहता हूँ यहाँ पर आज, जो मेरे दिमाग में बात आई, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। पिछले कई वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ और मुझे ये गौरव प्राप्त होता है। आज मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम हर वर्ष वटवृक्ष में रूप में केवल पुरुषों को ही क्यों सम्मानित करते हैं। बड़ी अजीब बात है। हमारे समाज की वो महिलाएं, वो माताएं जो वरिष्ठ नागरिक है, सरकार उनको वरिष्ठ नागरिक का दर्जा देती है, ऐसा नहीं कि कानून में उनको वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं है, और जिन्होंने इस समाज को सींचने में, और हो सकता है जिन वटवृक्षों की हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, उनको वटवृक्ष बनाने में भी कहीं कहीं उनकी भूमिका होगी, और उन्हीं के ममत्व के आंचल में पल करके कोई IIT में आ रहा है, कोई RS में आ रहा है, कोई किसी और परीक्षा में आ रहा है, कहीं और स्थान पर अपना रोशन कर रहा है, उनके ममत्व का आंचल नहीं मिलता, तो शायद हम, देखो मैं आपको बताता हूं, किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके पिता का निधन होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि माँ बैठी रहती है, उसको संभाल लेती है, उसके फ्यूचर को, उसके भविष्य को। लेकिन माँ का निधन हो जाए तो उस बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो किसी के भी विकास में सबसे बड़ी भूमिका उसकी माँ की होती है। इसलिए मेरा ये सादर अनुरोध है, मेरे मन की बात है, मैं आपको कह रहा हूं कि वटवृक्ष के रूप में
हम केवल, अब मेरे को लगता है वृक्ष का तो कोई लिंग भी नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी नहीं होता, एक ही बात है। वृक्ष के रूप में महिला भी उतनी है, पुरुष भी उतना ही है। इसलिए मुझे लगता है कि आगामी जब हमारा अगला वार्षिक प्रोग्राम जब होगा, सम्मान समारोह का, पार्लियामेंट भी 50% महिलाओं को उतना ही मान देती है, तो हम कौन होते हैं उनका मान नहीं करने वाले, मुझे बताओ ना। आज तो सभी जगह, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे राजकीय सेवाओं में आरक्षण की बात हो, वहां भी आरक्षण है, तो 33% आरक्षण तो यहां भी कर दीजिए आप। इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव ये था कि इसमें हमें उन ममतामयी जो हमारी मूर्तियां जो घर पर बैठी रहती है, जो आदर के, सत्कार के, पूजन के, वंदन के लायक है, उनका भी मान सम्मान यहाँ सबके सामने हमें करना चाहिए। और ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए उसका सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पिछली बार भी इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। पिछली बार नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब भी मेरा यहाँ पदस्थापन रहता है जोधपुर में, तब हमेशा ही मैं इस कार्यक्रम का साक्षी बन करके आता हूँ। और वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है कि हो सकता है इसी कार्यक्रम की वजह से, माँ उष्टवाहिनी की कृपा से मुझे अधिकतर पदस्थापन जोधपुर में मिलता है कि इस दिन के दिन मैं आप सबके साथ में रहूं। उसका कारण ये भी हो सकता है, मिलूं, उनसे बात करूं, उनको ये कहूं कि यहाँ तक सीमित न रहो, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। ये तो जस्ट आपकी पहली सीढ़ी है, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन आज मुझे किस वजह से जाना पड़ा था, इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया था। और बड़ा संयोग ये है कि आपने जो जो कहा है, आज भी कहा है आपने, वो उन बच्चों ने कर दिखाया है। एक बच्ची जो 10वीं में सिलेक्ट होकर आई थी पहले, वो बच्ची डॉक्टर बन के फिर आ गई है सम्मानित होने के लिए। जी, उसको आपने ही सम्मानित किया था। तो 4-5 बच्चे हैं जो आदरणीय मिश्रा साहब से सम्मानित होना चाहिए, जैसे मक्खनलाल पुरोहित, ये जो है श्याम सुंदर जी पुरोहित द्वारा पिताश्री बंशीधर जी पुरोहित ज्वाला स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में रजत पदक है। पूजन एवं पुरोहित आप आए, MS और सिलेक्ट इन उमंग व्यास, इसलिए की बच्ची है, MBBS कर चुकी है। हम तो चाहते हैं बार बार ये बच्ची उमंग व्यास सतुत्री चेतन व्यवसाय MBBS इन्होंने भी कर दी है। कृतिका, आप इससे अगले 17 लाख में से 463 राकेश व्यास की पुत्री है। नीट PMT में सिलेक्ट हुई है, नीट PMT सिलेक्टेड। अच्छा लगे बहुत बड़े डॉक्टर बने, समाज का नाम रोशन करें, खूब सेवा करें। जैसा कि अब आपको मेडिकल में सिलेक्शन होना है और वापस यही इनाम लेना है, तो इन्होंने इसने कहा था कि रिजर्वेशन काफी होता है, कंपटीशन बड़ा हाई होता है। आपने कहा कि रिजर्वेशन की तरफ देखते क्यों, जितनी सीटें बचती है वही आपके लिए। और मैं तो कहता हूँ अगर एक सीट भी बचती है तो उस एक के लिए ही आप प्रयास कीजिए। और आपकी वाक्यों ने उसको ऊर्जा प्रदान की और शक्ति प्रदान की। इसलिए ये चाहता था कि आपका समय थोड़ा और लिया जाए और आपके हाथ से ये लेना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे बेटे समान है सारे, बेटा तो उम्र में बड़ा होगा, मेरा 28 साल का है। तो यहाँ जो 10वीं 12वीं में जो पास हुए हैं, जैसा इस शशांक के दिल पर लगी थी यारों, जब तक आप इस दिल पर चोट महसूस नहीं करोगे, जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं करोगे। मेरी ये बात मान लो, इस लड़के ने अपने दिल पे ली और सिलेक्शन हो गया। कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अगर हम जिद कर लें और उसको अपने दिल पर ले लें, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मण है, कुछ भी कर सकते हैं, ब्राह्मण में इतनी शक्ति होती है। इसलिए अपने ब्राह्मणत्व को पहचानो,
हमने इस दुनिया को जगत गुरु के रूप में शिक्षा दी है, ऐसे वैसे नहीं है। और हमारे परशुराम भगवान ने तो आप आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्या किया है। जिसमें परशुराम की शक्ति हो, जिस पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो, जिस पर कुष्ठवाहिनी का आशीर्वाद हो और जिस पर वटवृक्षों का आशीर्वाद हो, उन सबको साथ लेकर जिद और दिल पर चोट मान करके हम आगे चले तो हमें कभी कोई नहीं रोक पाएगा, आंधी तूफान कुछ भी सामने आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार वापिस मैंने माइक में इतना ही कहना है कि ये जो हुआ 2 साल पहले जो मैंने कहा, आज जो बच्चे, मैं भी निकल जाऊंगा अगर उनसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं अगली बार जब श्रावण पक्ष शुक्ल त्रयोदशी हो, तारीख का तो पता नहीं है, तिथियों से होता है हमारा कार्यक्रम, तो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी हो तो ऐसे 50 शशांक हमारे सामने आए, तब अमर चंद जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है ना, उसका यथार्थ में सकारात्मक परिणाम हमारे लिए होगा। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। सीएस में मैं जयपुर में अभी एक केसिंग का केस था, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए गया, सीनियर आईएएस था महाराष्ट्र का, इधर काम किया हुआ बाड़मेर वगैरह। मैंने बोली बातचीत शुरू की, उसने टोल पकड़ ली, जोधपुर है कि मैं कहा जोधपुर। एक बात और है, कपिल मेरा दोस्त है, उसकी लड़की ने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया, और मैंने देवदास पिक्चर का वो गाना सुना था जो श्रेया घोषाल ने गाया था, इससे अच्छी आवाज नहीं थी उसकी। और किरण जी ने भी बहुत अच्छा गाया किनारा का, ऐसी कोई कारण नजर नहीं आता कोई मोबाइल पे प्लेबैक सिंग नहीं करे। और किरण जी, अनुराधा जी ने किया सलील गायन मैंने मेरी दादी से सुना था, फिर मेरी और दादी, वो दादी ऐसे है कि मेरे फादर की बुआ फतेहगौड़ जी व्यास, उनसे सुना और उनको सुना है। तो सलील गायन से याद आया कि हिंदी क्या है, मारवाड़ी, वो सलील गायन मारवाड़ी में करनी है, मैं मारवाड़ी में बोलूँ। और इतने नंबर लेकर आ रहे हैं, 90% क्या है परसेंटेज 9.2, 10 से तो कम कोई बात ही नहीं करता है। CGPA की तो एक 10 है, तो 10 CGPA। अखबारों में फोटो आ रहे, कॉलम के कॉलम छप रहे, प्रश्न के प्रश्न भरे जा रहे हैं। और मैं क्या फेसबुक पे थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ, तो फेसबुक पे जो नासा की पोस्ट आती है तो दिखाते हैं कि अपनी पृथ्वी पे अपन क्या खड़े हैं, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर पूरे ऊपर ले जाता है स्पेस में, और फिर बहुत दूर ब्रह्मांड में कहीं यूनिवर्स में दिखाता है कि किसी दिखती है। अब मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ, ये आप लोग बैठे हैं, ऐसा मैं पृथ्वी जैसा, वो पृथ्वी में आदमी जो खड़ा है वैसा दिखाई दे रहा हूँ। इतने टैलेंटेड लोग हैं, क्यों आईएएस बोलूँ मैं? एक अपना माइंड सेट है, अपनी क्रोम, सॉरी माफी चाहूंगा, बाबूगिरी क्रोम है, क्लरिकल क्रोम है, अपन क्लर्क बन के रहना चाहिए। क्यों क्लर्क बने? वो बच्ची आर्चरी में 2 गोल्ड मेडल लेके आई है, शूटिंग या आर्चरी में लेके आई है, बहुत अच्छा कर रही है, कोई सिंगिंग में अच्छा कर रहा है, कोई एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, क्यों दूसरी तरफ जाऊँ? और 10वीं हुई नहीं और बच्चे को डाला कोचिंग में, आज दीक्षाम जा रहा है, आज कहीं जा रहा है, आज कहीं जा रहा है, सिर्फ इंजीनियर बनाना है। एक वो माइंड सेट है कि इंजीनियर बनाना है, क्यों इंजीनियर बनाना भाई? जिसका जो इंटरेस्ट है वो काम करो। और जो मेरा सोचना है, जरूरी नहीं है सही हो गलत तो कुछ नहीं हो, ये मानना है मेरा कि आदमी बच्चा 10वीं कर ले, 12वीं कर ले, या मत रखो इसको, पढ़ाओ ही मत यार। मैंने देखा है जैसलमेर के चारण, बाड़मेर के चारण, वो अपने बच्चों को गांव में, अपन तो शहर में बैठे हैं, पीढ़ियों से अपने बाप दादे 400-500 साल से शहर में रह रहे हैं, और अपनी प्रोग्रेसिव सोची नहीं, वो भेज देते, दिल्ली भेज देते, जयपुर भेज देते, वहाँ पढ़ाते हैं। क्यों इंजीनियरिंग करें? आदमी जो बच्चे IIT में सेलेक्ट हो सकता है, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली IAS निकलेगा, डेफिनेटली, पर उसका माइंड सेट ही नहीं है, वो माइंड सेट वही कर रहा है।
जैसे IIT की तैयारी करनी है, PET की तैयारी, PMT में क्यों करूँ PMT, जो इच्छा है मेरी करूँ, अच्छा लगे जो करूँ। माँ बाप मेरे बच्चे के 9% है, बहुत ज़्यादा नंबर है, किसी की 9.2 आ गया CGPA, मेरा टेंशन बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आ गया। और भाई मैं तो 2 बार में आते थे नंबर, क्यों टेंशन नहीं होता। और नंबर आजकल 2 बच्चे होते हैं, 200 नंबरों का पेपर समझ लो, पहले 6 बच्चे होते थे तो 33 में 6 पास होते थे। अब नंबर बच्चों पे भी बहुत ज्यादा लोड आ गया है और माँ बाप पे भी बहुत ज्यादा है। माँ बापों का प्रेशर ये है कि हमने कुछ नहीं किया तो ये तो बने कम से कम, उनका सोचना सही है एकदम। अब माँ बाप बन के, पहले तो नहीं लगता था, माँ बाप बन के लगता है कि उनका सोचना सही था। तो काम वो करो जो अच्छा लगे। और एक तो खेलकूद, पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसके साथ खेलकूद भी इतना जरूरी है, या जो भी हॉबी है उसको 1-2 घंटे दो, बहुत अच्छा निकलेगा, टाइम भी अच्छा निकलेगा और मजा भी आएगा करने में। बटवाला पुरोहित की स्मृति में संस्कृत के स्नातक की रजत पदक है और उसमें जो नाम है वो है दीप्ति पुरोहित, श्री पुरुषोत्तम दत्त पुरोहित। MA संस्कृत में 61.77% से दीप्ति ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब कुछ नाम है जिन्हें आप सम्मानित करें। दीप्ति के बाद अगला नाम मैं पढ़ देता हूँ। डॉक्टर किशन पुरोहित, PhD किया है इन्होंने। तृप्ति, अगला जो स्तुति है यह है 65% लेकर लेबर पुरोहित श्री नेमकाजी पुरोहित आपको दिया जा रहा है। इंजीनियर श्री गोपी किशन बोरा, गोपाल व्यास जी आप आ रहे हैं। MBA किया है 63.42% लेकर गोपाल व्यास जी को दिया जा रहा है। इंजीनियर श्री गोपी किशन पुरोहित M.Tech किया 68% लेकर इन्हें दिया जा रहा है। श्री गोपी व्यास द्वारा पिता से शंभूलाल व्यास की स्मृति में रजत पदक। अच्छा जी बता रहे हैं M.Tech किया 68% लेकर। भुवनेश्वर MCA 74.5% लेकर सभी को दिया जा रहा है। श्री मदन मोहन जी पुरोहित के पुत्रों द्वारा श्री मदन मोहन जी पुरोहित आलिजा साहब की स्मृति में रजत। धामी द्वारा श्री रामदत्त धामी की स्मृति में रजत पदक। कोमल के बाद जया व्यास % लेकर इन्हें दिया जा रहा है। श्री प्रकाश शनानी द्वारा अपनी माता श्रीमती दीपचंद शनानी की स्मृति में रजत पदक। उसके बाद जो नाम है जोशी, M.Com किया है इन्होंने 63% लेकर। इनके नाम है श्री बस्ती राम एवं गोपाल लाल पुरोहित द्वारा श्री शिव कुमार दास, उनके पुत्र हैं अंशुल। BSc किया है 67.5% लेकर इन्हें दिया जा रहा है। डॉक्टर एल हर्ष कागजी वैज्ञानिक द्वारा श्रीमती शीतल। डॉक्टर ऑफ श्री राजेंद्र जोशी BSc 65.87% लेकर हासिल किया इन्होंने डिग्री। श्री अमरचंद पुरोहित द्वारा उत्तम चंद जी मगनराज पुरोहित की स्मृति में 91% लेकर इन्होंने किया। और डॉक्टर एल हर्ष द्वारा श्री सोहन लाल पुत्र शिवराज हर्ष की स्मृति। श्री राजेंद्र कुमार बोरा B.Com किया 63.5% लेकर इन्हें दिया जा रहा है। श्री किशन पुरोहित द्वारा पिता के बाद नाम है सुरुचि पुरोहित। हाँ सामने इधर इन्हें दिया जा रहा है एल हर्ष कागजी वैज्ञानिक द्वारा श्रीमती राधा बिहारी शिवराज हर्ष की स्मृति में रजत पदक। दीप शिखा के बाद जो नाम है वो है आरती छगानी। हाँ सामने आदरणीय हर्ष साहब का इन्हें दिया जा रहा है। श्री प्रकाश शनानी द्वारा पिता श्री दीपचंद शनानी की स्मृति में रजत पदक। और उनके बाद जो नाम है रुद्र जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इन्होंने इसी वर्ष डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से डिग्री हासिल कर
वर्तमान में महात्मा गांधी हॉस्पिटल और मथुरादास माधव अस्पताल में 80%, पूजा मूथा ने 77.9%, रोहित ने बीटेक किया 75% लेकर और सुधांशु पुरोहित ने 72% लेकर इन चारों नाम व्यास की स्मृति में बेटा इधर विभूति डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार व्यास, पूजा मूथा। हाँ सामने सहकारी समिति लिमिटेड जोधपुर द्वारा जो रजत पदक दिए जाते हैं उनमें पहला नाम है कपिल पुरोहित, श्री राजेश पुरोहित, श्री संजय पुरोहित के सुपुत्र ने बीटेक किया 69.45% लेकर और 9.45% लेकर। सोमेश कृष्ण धामी सुपुत्र द्वारा श्रीमती जेठी देवी पत्नी राधा कृष्ण पुरोहित की स्मृति में रजत पदक है। सीपी हाँ सामने देखना बेटा। हाँ बहुत धन्यवाद। मेरे पिता तुल्य सारे सभी उसी उम्र में हैं और सारे वृद्धजन जो मेरे सामने बैठे हैं, माताएं और बहनों और बच्चों, आज सबसे बड़ा ये खुशी का दिन है मेरे लिए। शायद मैं अनभिज्ञ रह जाता था अगर मैं आज नहीं आता तो। मुझे अमरचंद जी ने यहाँ मौका दिया आने का। हमारे बच्चे शायद हो सकता है कि IAS RAS के अंदर कम आए हैं, सिर्फ एक IAS RAS हम इसलिए कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो हमें कुछ हेल्प मिल जाती है, कुछ छोटे मोटे फायदे होते हैं, ये काम हो जाता है। परंतु जब हमारे बच्चे यहाँ पर इतने सारे मैंने देखे, बीटेक, एमटेक, फिजियोथेरेपी के बच्चे, डॉक्टर्स, ये क्या है? ये भी तो समाज में सब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ये बच्चे। हम जब छोटे थे या जब हम लोग पढ़ते थे तब सिर्फ 2 ही क्लास हुआ करती थी कि ये कहते थे कि MSc करनी, ये कर लो कि अपना डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। सिर्फ 2 के अलावा हमें कुछ पता नहीं था। शायद उस समय हमें ये बिस्सा जी जैसे मिल जाते या कोई श्याम सुंदर जी बिस्सा IAS थे, वो भी यहाँ आए हुए हैं, वैसे उनका सपोर्ट मिल जाता। कहते भाई आप लोग IAS की तैयारी करो। तो जो हमारे विद्वान जो एमटेक बैठे हैं, जो इंजीनियर बैठे हैं, मुझे लगता नहीं है कि IAS कोई बहुत बड़ी बात है। अगर शुरू से कह दिया जाता कि आपका ये डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं, आप IAS कंपटीशन का दें, तो मेरा ख्याल है कि आज जो आप बैठे हैं कम से कम 50% बच्चे यहाँ IAS और RAS जरूर होते। ये एक हमें चेताने की बात थी, हमें किसी ने बताया नहीं था। मैं ये मानता हूँ उस समय आर्ट्स के बच्चे शायद साइंस के नहीं जाते थे, आर्ट्स के बच्चे IAS करते थे बहुत पहले। ये तो बाद में साइंस इंक्लूड हुई थी IAS के अंदर। तो आर्ट्स कौन लेता था आप बताइए? जिस बच्चे का साइंस के अंदर उस समय एडमिशन नहीं होता था या आगे नहीं जा पाता था, वो आर्ट्स लेकर के और वो कंपटीशन दे करके एग्जाम दिए। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक मित्र खास सुराना, अमित सुराना था, उसका MSc में एडमिशन नहीं हुआ था साहब। उसने यहाँ कंपटीशन दिया लॉ करके और फिर उसने अपना IAS का एग्जाम दिया, RAS दिया था, RAS से फिर IAS में इंडक्शन हो गया। तो ये मुझे लगता नहीं कि हमारे बच्चे क्या IAS और RAS नहीं बन सकते हैं क्या? 100% बन सकते हैं। अब हमें ये पता चला, हम सब लोग ये कहते हैं कि भाई हमें कंपटीशन देना चाहिए और इस टाइप का। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है। हर बच्चा, मैं आपको ये बताऊं कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, आप बुरा नहीं माने। एक चोर होता है और एक ड्राइवर का भी 2 एग्जाम्पल मैं जरूर हर बार देता हूं। क्या ड्राइवर इंटेलिजेंट नहीं होता है क्या? आज ड्राइवर को मैं शहर में लेकर के आ जाता हूं कि मुझे कोलरी में जाना है, वहां चलना, एक दफे रास्ता बताऊंगा, दूसरी दफे उसको कहूंगा कि भाई वहां जाना है और मेरे घर पे है, तो अपना आप ही अपने आप गाड़ी लेकर के चला जाता है। मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं 4 दफे पूछूंगा भाई कोलरी में मुझे जाना है, उनका घर कहाँ है, तो बताइए इंटेलिजेंट मैं हुआ कि वो ड्राइवर हुआ? इंटेलिजेंट तो है ही है। अब उसका बात है कि वो डाइवर्सन हो गया, उसको बेचारे को उसी तक हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल सकता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो बेचारे को घर को चलाने के लिए उसको वैसी नौकरी करनी पड़ी। हम ये नहीं कहेंगे। आज जो यूएसए के अंदर आप देखिए कि इंटेलिजेंसी के अंदर वो लोग जो मर्डरर हैं, जो इस टाइप के आदमी, उनको इंटेलिजेंसी में ले रहे हैं साहब। एक टाइम आया था लिए थे, कैसे दिए, किसी का मर्डर कर दिया, आज एक पिक पॉकेटर है, मेरी जेब से आराम से एक बटुआ निकाल लेगा, मैं उसको नहीं पकड़ पाऊंगा, और मुझे वो करता है, ये आप कहोगे कि यार इसका बटुआ है, आप हाथ निकालो ना, तो जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगा मेरा हाथ पकड़ लेगा। आप बताइए कोई इंटेलिजेंट वो हुआ या मैं हुआ? उसका फील्ड उस टाइप का है। तो इट इज से बेसिकली हर आदमी इंटेलिजेंट होता है। एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अब ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अपन कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं कभी होशियार नहीं रहा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्लास में सबसे पीछे ही बैठता था, शायद यहाँ भी मैं पीछे ही बैठता था पहले। तो एक ऐसा है कि आपका कब टाइम चेंज हो जाता है, कब आपको एक अच्छी दोस्ती मिल जाती है, एक कंपनी मिल जाती है। जब अच्छी कंपनी मिल जाती है तो आप पढ़ लेते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। तो मैंने ये आपको दोनों ये बच्चों को ये मैं करना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ा देखिए, कभी भी पेरेंट्स के लिए आप बच्चों के ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सिर्फ इंजीनियर एमटेक, हम जनरली क्या करते हैं कि पड़ोस का बच्चा साहब देखिए 10 में से 10 नंबर लेके आया, तो सारा 6 नंबर ही क्यों लेके आया? अरे आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको डिप्रेशन में मत डालिए। कोई भी टीचर है अगर ये कहता है कि तू तो मूर्ख है बच्चा, तुझे कुछ नहीं आता है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। आप उसको ये कहिए कि तेरे में पोटेंशियल है, तू कर सकता है। जब कर सकता है तो वो जरूर करेगा उसके अंदर। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं। एक ओलंपियाड के लिए एक लड़के ने बहुत मेहनत की। अभी एक छोटी सी बच्ची थी जो 6 साल की, 2-3 मेडल लेकर के आ रही थी। वैसे ही उस बच्चे ने ये सोचा कि मुझे तो ओलंपियाड के अंदर शूटिंग के अंदर अपने को गोल्ड मेडल लेना है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑन हिज राइट साइड, बहुत सारे मेडल मिले। जैसे वो ओलंपियाड आया उसका एक्सीडेंट हो गया, ही लॉस्ट हिज राइट हैंड, जिससे प्रैक्टिस करता था। बड़ा नर्वस हो गया कब मुझे क्या करूं। देन ही थॉट दैट आई हैव ए लेफ्ट हैंड। एक जीव थी उसको मुझे ये चीज करनी है, और उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस की, एंड ही कंटिन्यूसली वॉन द 3 गोल्ड मेडल इन द ओलंपियाड। तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएं अपने बच्चे कि मेरे नंबर कम आए हैं। अरे ये क्या एग्जाम में, आज बताइए मुझे कि हमारे पीएमटी मेडिकल में जो एडमिशन होते हैं, आप देखिए मेडिकल के अंदर जो एडमिशन होता है और उसके बाद में सेकंड आती है डेंटल की, 1 नंबर का डिफरेंस रहता है सिर्फ। 400 आ गए, 400 के बाद में 1 नंबर कम आया, बेचारा डेंटल हो गया। उससे 1 नंबर कम आया तो वो वेटरनरी में चला गया। हो सकता है कि उस रात को वो ज्यादा थक गया था, उसको इंटेलिजेंट था, शायद एक आधा सवाल मिस कर गया। क्या आप उसको डफर समझते हैं? वो डफर नहीं है। तो आप कभी भी अपने बच्चों को ऐसा रेटिंग नहीं करें कि तेरे नंबर कम आए हैं। आप उसको ये प्रमोट करें कि यू कैन डू इट, तू कर सकता है। और जो भी सब्जेक्ट करें, अब तो इंजीनियर डॉक्टर भूल जाओ, शायद हो सकता है हम RS और IAS में आएंगे ना, तब तक बहुत लंबी क्यू हो जाएगी, उनकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि जिसमें जो टैलेंट है, अभी बच्चे देखो कितना अच्छा डांस कर रहे थे, कितना अच्छा गाना गा रहे थे। अब टीवी में आप देखिए प्रोग्राम आते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, उनको अवार्ड मिलते हैं गाने के लिए, अच्छी आवाज है उनकी। क्या हमारे यहाँ के हम बच्चे जो अच्छा प्लेयर, हमारी ड्यूटी है कि अगर एक बच्चा अच्छा एथलीट्स है, अच्छा, आप उसको इमीडिएट स्कूल लेवल से पिकअप करें और पिकअप करके उसको प्रॉपर गाइडेंस दें कि आपको ये करना है। और वो मैं श्योर हूँ कि तेंदुलकर क्या 10वीं पास ही है, मेरे ख्याल 10वीं पास हुआ होगा। आज वो वर्ल्ड के अंदर उसको भारत रत्न मिल गया, उसको बताइए क्या उसे क्रिकेट का एक जुनून, एक आपके दिमाग में जुनून होना चाहिए, मुझे ये करना है। हमारे वेदों के अंदर भी, शास्त्रों के अंदर भी ये देखिए, चाहे आप ध्रुव जी की कहानी ले लीजिए, चाहे भक्त प्रहलाद जी की कहानी ले लीजिए, 10 साल तक उन लोगों ने तपस्या की है, कठोर परिश्रम किया है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर बच्चा
8th क्लास के बाद में या 10th में 10 साल तक अपना बड़ा मेहनत कर ले, भूल जाए सारी चीज़ें क्या है, तो मैं श्योर हूँ कि क्या उसको अचीवमेंट नहीं हो सकता है। जो गोल वो चाहता है वो गोल वो ले सकता है। आज मैं बड़ा मुझे फक्र महसूस करता हूँ कि मेरे इतने बच्चे जो कि 70% जो इन्होंने मार्क कर रखा था कि 70 के ऊपर वालों को ही हम अवार्ड देंगे, जिसमें आज 141 बच्चे थे, 141 बच्चों ने अवार्ड लिया है। तो आप बताइए कि हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ये गलत बात है। कोई भी ये कहता है कि हम होशियार नहीं है। आपने 12 साइंस बायोलॉजी में 87%, आपने 12 साइंस मैथ्स में 87% प्राप्त किए हैं। हाँ साहब। इसी क्रम में राहुल जोशी, ताली इसकी विनती। धन्यवाद। श्री MD कला नितेश बोरा, हाँ साहब। सरजू बोरा, 12 साइंस बायोलॉजी में रजत पदक। ईशा व्यास, डॉटर ऑफ श्री प्रवीण कुमार व्यास, 12 साइंस 12वीं में अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर वल्लिका हर्ष, डॉक्टर ऑफ श्री सुनील बोड़ा, 12 साइंस बायोलॉजी 78.20% प्राप्त किए हैं। सुशील व्यास, दृष्टि व्यास, अरुणेश व्यास 40 प्राप्त किए हैं। श्री स्वर्गीय बंशीधर जी पुष्पा बोरा द्वारा रजत पदक का क्रम बना है। सौरभ पुरोहित, सन ऑफ श्री प्राची बोरा, डॉक्टर ऑफ श्री राजेंद्र कुमार बोड़ा, 12 साइंस बायोलॉजी में 76. कोमल व्यास, डॉक्टर ऑफ श्री दिनेश जी व्यास, 12 साइंस बायोलॉजी में 7. कोमल जी की सिस्टर आई है। चक्रपनी पुरोहित, सन ऑफ श्री इंद्र राज पुरोहित, 12 साइंस बायोलॉजी में 71.80 प्राप्त किए हैं। ऋषिवा पुरोहित, डॉक्टर ऑफ श्री चंद्र प्रकाश पुरोहित, 12 साइंस बायोलॉजी में 71.2 दिया जा रहा है। रक्षा पुरोहित, 12 साइंस मैथ्स में 86. श्री महेश जी जोशी द्वारा किए हैं। इस में रजत पदक। वत्सल्य व्यास, 12 साइंस की पुरोहित, 12 साइंस मैथ्स में 83.20 प्राप्त किए हैं। इतनी तारीख तो बदली है काफी बड़ी। स्वर्गीय श्री बंशीधर जी पुरोहित ज्वाला जी की स्मृति में रजत पदक। गायत्री पुरोहित, डॉक्टर ऑफ श्री किशन जी पुरोहित, 12 साइंस मैथ्स में 80.20 प्राप्त किए हैं। विष्णु पुरोहित, सन ऑफ श्री गोपाल कृष्ण जी पुरोहित, 12 साइंस मैथ्स में 78.40 प्राप्त किए। डॉक्टर ऑफ श्री केशव वल्लभ जी व्यास, 12 साइंस मैथ्स में 77.80 प्राप्त किए हैं। आप मंच पर बनाते हैं। रजत पदक श्री बद्रीनारायण जी पुरोहित द्वारा दिया जा रहा है, तो 3.60 आपने प्राप्त किए हैं। डॉक्टर ऑफ श्री अनिल केवलिया, 12 साइंस मैथ्स में 73% प्राप्त किए हैं। सन ऑफ श्री सुशील कुमार व्यास, 12 मैथ्स में 72.80 प्राप्त किए हैं। रानू बोरा, सन ऑफ श्री अजय कुमार बोरा, 12 मैथ्स में 71.20 प्राप्त किए हैं। हाँ साहब। साक्षरता समिति लिमिटेड जोधपुर द्वारा रजत पदक। मृदुल संगानी, श्री मुरली मनोहर जी संगानी, 12 मैथ्स में 70.20 प्राप्त किए हैं। डॉक्टर ऑफ श्री सुरेश व्यास, 12 कॉमर्स में 86.20 प्राप्त किए हैं। श्री दिनेश पुरोहित द्वारा पिता श्री दयालदास जी की स्मृति में रजत पदक।
राकेश व्यास 12th कॉमर्स में 85.60 प्राप्त किए हैं। लखावत व्यास परिवार द्वारा स्वामी श्री 108 श्री शिवानंद महाराज की स्मृति में रजत पदक। शारदा मुथा श्री श्याम सुंदर जी पुरोहित द्वारा पिता श्री स्वर्गीय श्री बंशीधर जी पुरोहित ज्वाला जी की स्मृति। डॉक्टर गुरु प्रसाद व्यास द्वारा माता श्रीमती सुलोचना व्यास की स्मृति में 75.80 प्राप्त किए हैं। विनीता पुरोहित पधारें। श्री प्रभाकर जोशी 12th कॉमर्स में 71.80 प्राप्त किए हैं। वाइस कैप्टन के रूप में राजस्थान का नेतृत्व किया है। वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीकॉम फर्स्ट ईयर का राम जी बोरा आर्ट्स में 89% प्राप्त किए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर जी पुरोहित द्वारा पिता श्री स्वर्गीय श्री बंशीधर जी पुरोहित जो आर्ट्स में 85% प्राप्त किए हैं। श्री कृष्ण जी पुरोहित द्वारा 0.40 प्राप्त किए हैं। विनोद कुमार व्यास 10th में आपने भी 95% प्राप्त किए हैं। राहुल व्यास गुरु व्यास सन ऑफ श्री राजीव व्यास आपने भी 10th में 95% प्राप्त किए हैं। डॉक्टर ऑफ श्री विनोद जी थानवी 10th में 95% इस बच्चे ने भी प्राप्त किया है। अनिल जी में रजत पदक दिया जा रहा है। नारायण जोशी सन ऑफ श्री सत्य प्रकाश जी जोशी 10th में 93.10 प्राप्त किए हैं। डॉक्टर गिरिराज जी कला द्वारा पिता श्री अमरदत्त जी कला की स्मृति में रजत पदक। वासु लोरा सन ऑफ श्री अरुण कुमार लोरा श्री चंद्र प्रकाश जी कला द्वारा पत्नी श्रीमती सुशीला देवी कला जी के 87.40 प्राप्त किए हैं। हाँ समय जी बोहरा 10th के अंदर 87.40 प्राप्त किए हैं। अंजलि कल्ला डॉक्टर ऑफ श्री सुनील कल्ला आपने 10th में गजराज जी व्यास की स्मृति में रजत पदक। आयुष व्यास सन ऑफ श्री सुनील व्यास 10th के अंदर 87.40 प्राप्त किए हैं। डॉक्टर श्वेता कल्ला पत्नी डॉक्टर वरुणदत्त जी कला द्वारा पिता श्री विष्णुदत्त जी बोरा की स्मृति में रजत पदक। देवेश पुरोहित सन ऑफ श्री नितेश जी पुरोहित 10th के अंदर 87.40 प्राप्त किए इस बच्चे ने। उपाध्याय की स्मृति में रजत पदक। डोली पुरोहित डॉक्टर ऑफ श्री पंकज जी पुरोहित 10th के अंदर 86.5। माइक्रोफोन में बालाजी को दे रहा हूँ। अब श्री भोमराज छगानी द्वारा पिता श्री फतेहराज छगानी की स्मृति में रजत पदक। कक्षा 10वीं में अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक अंक स्नेहा पुरोहित ये जो अभी आप देख रहे हैं खुशबू शिवादेव स्नेहा पुरोहित 7%। छोटी छोटी बच्चियां हैं हमेशा इनका चेहरा ऐसे ही। निखिल रामदेव ये जो नाम है अब सुपुत्र श्री राजकुमार रामदेव 10th में इन्होंने 83.60%। डॉक्टर CL हर्ष द्वारा पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी की पावन स्मृति में रजत पदक दिए जाने हैं। 4 नाम इसमें और हैं। सिमरन धानवी तुषार जाते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। गौरव छगानी श्री मनमोहन छगानी के सुपुत्र हैं। जो स्मृति चिन्ह है वो है श्री मंडल बोहरा द्वारा माता श्री श्रीमती ब्रिज कौर बोहरा की पावन स्मृति में। दादा स्वर्गीय श्री जानकी लाल पुरोहित टंडेवाला की स्मृति में है। अखिल पुरोहित के नाम 10वीं में इन्होंने जीवन। शरद के बाद जो नाम है वो है रुद्र जोशी स्पेलिंग वही या रुद्रा जोशी।
श्री पार्वती देवी जागमनी की स्मृति में रजत पदक। लोचन के बाद जो नाम है वो नंदेरी पुरोहित, और ये पक्का है कि ये पुलिस हो जाएगी, आरपीएस बनेगी। अनिल जी की वैसे तो हमारे सबकी घर की बच्ची है, अनिल जी की भतीजी है। 10 में 78.17% हासिल किए हैं। पनिया, दिव्यांशु व्यास, अंकिता पुरोहित और प्रेक्षा हर्ष। जानी श्री राजेंद्र कुमार पनिया 10 में 76.67% हासिल किए हैं। चंद्रेश व्यास 10 में 76.67। अंकिता पुरोहित, श्री किशन पुरोहित 10 में 76.50 और प्रेक्षा ओमन पनिया एक और नाम है। उसके बाद एवं माता जी की स्मृति में रजत पदक तरुण हर्ष 83% हासिल किए। जी लड़के आ रहे हैं। आयुषी व्यास और भाग्यश्री और जो इनामात हैं वो पुष्टिकर साथ हुए हैं। बिल्कुल रिया 74.10% हासिल किए। जो भी 74.10 इधर देख इधर। हाँ जी वर्षा नाम है, बेसमेंट हुआ वर्षा विजया 74% लेकर उत्तीर्ण हुई। तस्वीरें प्रवीण पुरोहित, श्री हिम्मत मन पुरोहित जी की बच्ची है 72.67% हासिल किए। श्रुति आपाजन और भानु प्रकाश। भानु के बाद जो नाम है वो है आदित्य छंगानी। भानु के बाद नाम है आदित्य छंगानी। सुपुत्र श्री अरविंद पनिया 10 में 72% अंक हासिल किए हैं। आशिमा एक नाम है। अंजलि सुपुत्री श्री राजेश बिस्सा 70.30 10 में इन्होंने हासिल की। गोपाल व्यास जी 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं तो ज्यादा बात वैसे भी नहीं कर पाता हूँ। परिषद जो है इस कार्य को संपन्न करा सकती है। समारोह के अध्यक्ष NN हर्ष जी की ओर से और मेरे व्यक्तिगत तौर पे आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पधारे। और जो डायस पे विराजे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने मेरे दूरभाष पे जो निवेदन को स्वीकार किया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी और बड़े उत्साह से आप लोग पधारे। आप सभी लोगों के उत्साह से ये कार्यक्रम की निरंतरता बनी हुई है और ये संपन्न हो रहा है। मैं सभी प्रायोजकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उन्होंने समूह ने जो है मेडल जो है प्रायोजक किए। और मैं आपको ये बता दूं कि करीब 4 लाख से 4.5 लाख रुपए के ये प्राइज बच्चों को जो है दिए गए हैं। सारी मेडल जो है वो शुद्ध चांदी और सोने के हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग बना रहेगा और बच्चों की हौसला अफजाई इस तरह से होती रहेगी। पुनः आप सभी का आभार। नमस्कार, जय हिंद।